हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कल वीडियो नहीं आया था, इसलिए आज मैं मॉर्निंग में ही वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो टाइम है 8:48। अब देख लेते हैं कल निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या क्या सेटअप बने थे, आज के लिए क्या प्लान हो सकता है, एंड उसके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, राइट। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने एक पैटर्न ड्रॉ किया है, वो कहीं ना कहीं वेज पैटर्न जैसा है, बट हमें उससे कोई मतलब नहीं, बस एक ओवरव्यू के लिए हम इसको यहाँ पे देखेंगे, राइट। तो आते हैं कल की मार्केट की तरफ। अब अगर आप ने कल का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा हमने ये जोन अगर ये मार्केट गैप अप ओपन होता है तो सपोर्ट जैसे ड्रॉ किया था, एंड अगर आप देखोगे तो वही जोन जो है वो सपोर्ट जैसा एक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसका यहाँ पे मार्केट ने एक बार दो बार रिस्पेक्ट दिखाया, बट गैप अप था इसलिए वो पास में था, इसलिए उतना ज़्यादा अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद देखोगे तो दिन की हाई का काइंड ऑफ फेक ब्रेकआउट, फिर मार्केट नीचे आया, फिर से रिटेस्ट किया, यहाँ पे एक रेंज बनाया, रेंज के ब्रेकआउट के साथ मार्केट ने नेक्स्ट लेवल तक का जो टारगेट है वो दे दिया। तो यहाँ पे निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रेंडी था, बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो सेटअप बना था ये कंसोलिडेशन वाला बना था, रेंज ब्रेकआउट वाला बना था, फिर उसके बाद यहाँ पे टारगेट मिला। तो रेंज ब्रेकआउट का मेरे पास यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं है, या फिर मैं जनरली इसको ट्रेड नहीं करता हूँ। रेंज ब्रेकआउट के अंदर यहाँ पे अगर डबल बॉटम, कपन हैंडल, हेड एंड शोल्डर या फिर ट्रायंगल पैटर्न होगा, फ्लैग पैटर्न होगा, तब मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड जो है वो इनिशिएट नहीं किया, राइट। तो आफ्टरनून में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट में जब अपसाइड रैली हो गया, तब उसके बाद मार्केट जो है वो जनरली साइडवेज हो गया। आप इसको यहाँ पे एक ऐसा जोन भी ड्रॉ कर सकते हो जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मार्केट ने जो है वो फर्स्ट जो था वो यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट दिखाया, फिर इसके बाद नीचे आ गया। बट यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट था, यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेने का सेंस नहीं बनता था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पैटर्न या फिर कोई भी लेवल या फिर मतलब कोई भी ऐसा सेटअप नहीं था जिसके कारण हमें छोटा स्टॉप लॉस एंड बड़ा रिवॉर्ड मिल सके, राइट। चलो, अब ये तो था निफ्टी के लिए छोटा सा ही अपडेट था, क्योंकि मार्केट ने लगभग यहाँ पे कंसोलिडेट ही किया था। अब आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, राइट। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ था, ये दिन का फर्स्ट कैंडल था ये वाला। उसके बाद जो है नीचे का सपोर्ट जोन, ऊपर का रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा था। यहाँ पे पैटर्न बनने के बाद या फिर यहाँ पे कोई सेटअप बनने के बाद मैं यहाँ पे एंट्री करने वाला था, बट यहाँ पे कोई भी ऐसा सेटअप जो है वो नहीं बना, राइट। एंड अगर आप यहाँ पे क्लोजली मॉनिटर करते हो या फिर अगर आप 15 मिनट के ऊपर आते हो एंड एक बॉक्स अगर बनाते हो जहाँ पे दिन का लो एंड दिन का हाई है, तो वहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ने आज क्या किया है ना। तो यहाँ पे अगर मैं 15 मिनट का रेंज बनाता हूँ तो आप देखोगे तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन कैंडल था, यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल था, बस उसके अलावा मार्केट में आज कुछ भी नहीं था। मार्केट जो है वो लगभग पूरा दिन साइडवेज था, एंड ऊपर से मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया था, नीचे से कहीं ना कहीं एक कर्व टूल का यूज़ करके मैंने एक सपोर्ट जोन ड्रॉ किया था, जिसका एट द एंड ऑफ डे तक यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं आया, इसीलिए भी आप कह सकते हो कि यहाँ पे मेरा कोई भी ट्रेड सेटअप नहीं बना। स्पेशली आफ्टरनून में मैं यहाँ पे रेडी था कि अगर निफ्टी बैंक ने पूरा दिन यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, पहले सेलर्स को ट्रैप किया, फिर बाद में अगर बायर्स को ट्रैप किया है, तो जब यहाँ पे कोई हेड एंड शोल्डर या फिर कप एंड हैंडल वर्क होगा तो वो काफ़ी अच्छे से वर्क होगा, ऐसा मुझे जो है वो लगता था। इसीलिए मैंने एक इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट दिया था कि यहाँ पे मेरा आज के दिन कोई भी ट्रेड नहीं हुआ है, बट अगर यहाँ पे हीरे ज़ीरो बनता है तो मैं ट्राई करूँगा, आज ही ट्राई करने वाला था, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, काइंड ऑफ अ डबल टॉप सिनेरियो भी यहाँ पे था, प्लस यहाँ पे कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन भी था, तो नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा थी। ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी ट्रैप कर चुका था, नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं छोटा सा ट्रैप जो है वो बन चुका था, प्लस यहाँ पे जो है वो 45,000 राउंड नंबर का रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे जब डाउनफॉल होता, कंसोलिडेशन होता, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनता, तो आप खुद देखो यहाँ पे कितने सेटअप्स बन रहे थे, है ना। तो उसके हिसाब से अगर ब्रेकडाउन आता तो फिर यहाँ पे हमें जो है वो थोड़े से बड़े टारगेट मिल सकते थे। इसकी वजह से भी मैंने यहाँ पे ट्राई करने का सोचा था, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी ब्रेकडाउन कैंडल नहीं आया, तो लगभग कल का दिन जो है वो हमारे लिए नो ट्रेडिंग डे ही रहा। तो चलिए फिन निफ्टी का भी देख लेते हैं। हाँ, अगर हीरो ज़ीरो करना होता तो मैं मोस्टली जो है वो फिन निफ्टी को प्रेफर करता। उसके पीछे का रीज़न था कि फिन निफ्टी का आज जो है वो एक्सपायरी है, उसकी वजह से, राइट। चलो, अब आते हैं यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो यहीं पे मार्केट ओपन हुआ, दिन के हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ, फिर मार्केट नीचे गया, यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रायंगल पैटर्न बना था जिसका ब्रेकडाउन हुआ, फिर से दिन के लो के आसपास गया, एंड इसी जोन के अंदर मार्केट जो है वो कंसोलिडेट करता रहा। तो आप क्लियरली देख सकते हो, अगर बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन में है तो फिन निफ्टी भी मोस्टली कंसोलिडेट ही करता है। फिन निफ्टी का भी अब यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हो, यहाँ पे दिन के हाई से दिन के लो तक का एक रेंज बना सकते हो, एंड अगर आप यहाँ पे क्लोजली नोटिस करोगे तो यहाँ पे कोई भी पैटर्न का ब्रेकआउट या फिर कोई भी अच्छे से ब्रेकआउट नहीं बना, राइट।
बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कप एंड हैंडल बना था, बट मेरे हिसाब से ये जो कंसोलिडेशन हुआ है ये कप एंड हैंडल के अंदर नहीं होता है। तो आपने लाइक आप जो भी कप एंड हैंडल को ट्रेड करते हो उसके अंदर अगर आपको ऐसा कुछ सिनेरियो दिखे तो उसको कंसिडर मत करना। कप एंड हैंडल जो होता है यहाँ पे लाइक डायरेक्टली मूवमेंट होता है, वो एक ट्रेंड जो होता है इसको रिलेट करता है। अगर यहाँ पे नीचे कंसोलिडेशन है और कुछ ज़्यादा ही कंसोलिडेशन है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि उस केस में यहाँ पे अलग पैटर्न बनता है। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ राइट, तो शायद आप यहाँ पे देखोगे, एक सेकेंड ना, शायद कुछ गलत हो गया। चलो यहाँ पे कप हैंडल ऐसा है, अगर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है रेंज का ब्रेकआउट, फिर अपसाइड मोमेंटम, रेजिस्टेंस तक गया, रिटेस्ट किया, उसके बाद अपसाइड गया, है ना। तो ये होता है रेंज ब्रेकआउट। अगर नीचे से कोई अप ट्रेंड होगा, यहाँ से एक सेकंड, यहाँ से कोई अप ट्रेंड होगा तो ये इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, रिटेस्ट होगा, उसके बाद मूवमेंट करेगा। बट ये कप एंड हैंडल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने जो है वो कंसोलिडेट किया है, राइट। एंड कंसोलिडेशन आप देख सकते हो, इनडिसीजन कैंडल होते हैं, बाइंग सेलिंग के दोनों कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ना। एंड कप एंड हैंडल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कप एंड हैंडल वैलिड होता है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो ये जो मूवमेंट है इसके अंदर ट्रेंड जो है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे कोई ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। बट इस केस में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट में ऐसा ऊपर जाना चाहिए था, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेना चाहिए था, बट उसने पहले ही रेजिस्टेंस ले लिया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, इसका ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया एंड फिर अपसाइड मूवमेंट किया। तो इस केस में यहाँ पे जो है वो कप एंड हैंडल पैटर्न नहीं था। ये बस कंफर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे कप एंड हैंडल नहीं है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मोस्टली मार्केट ने दिन के हाई के ऊपर ट्रैप बनाया एंड नीचे आ गया, यहीं पे कंसोलिडेट करता हुआ आ रहा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता तो शायद मैं यहाँ पे हेड एंड शोल्डर, राइट, यहाँ पे अगर आप देखोगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, या फिर आप यहाँ पे कप एंड हैंडल बोलोगे, या फिर आप यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बोलोगे। इसके हिसाब से टारगेट 1 एंड नीचे का टारगेट 2 ऐसा मैं प्लान करने वाला था, बट यहाँ पे मार्केट जो है वो साइडवेज ही एक्सपायर हो गया, या फिर आप बोलोगे कि साइडवेज ही क्लोज हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी हीरो जीरो पोजिशन नहीं बनाया, राइट। ओके तो यहाँ पे आते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी में देखते हैं कि हम लेवल कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लेवल मॉडिफाई करने का कोई ज़्यादा सेंस नहीं बनता, बट ये जो लेवल है 19,565, अगर आप चाहो तो इसे यहाँ पे लेके आ सकते हो, या फिर कहीं ना कहीं आप यहाँ पे एक ऐसा जोन जो है वो ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एग्जैक्ट जो पॉइंट है वो मैच नहीं हो रहे, तो आप यहाँ पे चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। उसके अलावा आप देखोगे तो ये 19,600 का राउंड नंबर है, जो कि यहाँ पे एक एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क हो सकता है, तो इसको ट्रैक करना, इसको ज़्यादा मत सोचना, बस यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो बाई कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टचेस नहीं है, तो ये लेवल हम डिलीट भी कर सकते हैं। बट अगर मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा तो लोग जो है वो 19,600 का नंबर जो है वो भूल जाएंगे, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। फिर अगर आप देखोगे तो वेज पैटर्न है, अगर ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पे एक फॉल आने के चांसेस है। यहाँ तक का टारगेट 1 एंड टारगेट 2 हो सकता है, मे बी यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बन सकता है, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हो सकता। ब्रेकआउट भी होता है तो बाय करना पड़ेगा, डबल बॉटम होता है तो बाय करना पड़ेगा, हेड एंड शोल्डर होता है तो बाय करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जो है वो फिलहाल अप ट्रेंड के अंदर है। बट अप ट्रेंड के अंदर ऐसा नहीं कि हमें सेल के सेटअप नहीं लेने हैं। अगर यहाँ पे कोई डबल टॉप बनता है, या फिर यहाँ पे छोटा सा कप एंड हैंडल बनता है, या फिर यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन बनता है, तो नीचे के जो 2 टारगेट है हम डेफिनेटली वहाँ तक ट्रेड जो है वो डेफिनेटली ले सकते हैं, राइट। लेवल्स को हमने मॉडिफाई कर दिया है। लेवल्स को मेरे हिसाब से शायद ज़्यादा मॉडिफाई करने की आज ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि नए जो लेवल्स हैं वो बने नहीं, राइट। तो चलो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो लेवल्स को मॉडिफाई करने की यहाँ पे मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कल का जो मार्केट था वो टोटली साइडवेज था, तो प्रीवियस डे के लेवल ही हम यहाँ पे रख सकते हैं। इन एडिशन मैंने ये येलो बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ किया है, जो कि आज का रेंज है। तो इसके हाई के ऊपर मतलब यहाँ पे कहीं पर भी अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो एक एक्सपेक्टेशन है कि छोटे से सेल के साथ आप उसी डायरेक्शन के अंदर ट्रेड ले सकते हो, मे बी आपको यहाँ पे अच्छा खासा रैली मिल जाएगा। तो चलिए फिन निफ्टी के भी देख लेते हैं। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के लेवल मॉडिफाई करने की हमें ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कल का दिन जो था वो पूरा साइडवेज था। फिलहाल अगर आप देखोगे तो ये लेवल को मैं स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ, एंड यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट हो रहा है एंड यहाँ पे रिस्पेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से हमने ये लेवल जो है वो स्लाइटली मॉडिफाई किया है। प्रीवियस अगर आप देखोगे तो इस लेवल को रिस्पेक्ट करता था, इसीलिए हमने वहाँ पे रखा था, बट अब ये फ्रेश लेवल आ चुके हैं, तो यहाँ पे हमने ये लेवल जो है वो मॉडिफाई कर दिया, राइट। एक सेकेंड ना, चलो ड्राइंग्स को डिलीट करेंगे, राइट। ओके गाइज, देन दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। छोटा सा अपडेट था, मॉर्निंग में मैं वीडियो अपलोड करने का ट्राई करूँगा, कल का ये पोस्ट मार्केट वीडियो होने वाला है। ओके गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।